अनूपपुर जिले की SPDB आयुर्वेद कंपनी के द्वारा अमरकंटक में वर्षगांठ मनाई, जिसमें उज्जैन से अघोरी संत का आगमन हुआ, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर और कर्मचारी द्वारा बड़े धूमधाम से संत जी का स्वागत किया। कंपनी की वर्षगांठ पर कंपनी ने 25 से ज्यादा आयुर्वेद प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कार्यक्रम में कंपनी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ मरीज भी कंपनी के वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाया। इसके अलावा कंपनी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के काम को देखते हुए रिवार्ड वितरण किए गए। एक कुरकुरे चिप्स खाने लगी, अब उसका वीडियो भी मैं दिखा देता हूँ। बच्चे लोग की सब एक जो मेरे कार्यक्रम में जो मैंने हमेशा गेम रखा, तो एक टेबल में लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिस टेबल पे आप बैठ के दुबले हो सकते हो। तो आज मैं बता रहा हूँ एप्पल साइडर विनेगर। लोग सिरप जूस ले जाना पसंद नहीं करते थे, 1-1 लीटर लोग ले जाते थे, और आप लगभग जो है ना आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। अगर इसका उपयोग 3 महीना 90 दिन लगातार किए तो आपका वेट लॉस 100% होना तय है। तो इस तरीके से ये सारे सेगमेंट हम लॉन्च करते जा रहे हैं। अभी कोविड के लिए हमने पंचतुलसी बनाई, थोड़ी बड़े प्लेटफॉर्म में। सर्दी खांसी अगर किसी को हुई है 3 दिन लगातार दीजिए, आपका काम जो है तुरंत समाप्त कर देगा, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं। गर्म पानी दीजिए, 3 बार गर्म पानी आधे गिलास में 5-5 बूंद डाल के किसी को बच्चे को तो और जरूर खिलाइए। 1 दिन में रिजल्ट आपको दूसरे दिन पता चलेगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज जो है मैं तुलसी का है। अच्छा, इनका रेट बहुत नॉमिनल है, 30 ml है, ऐसा नहीं कि छोटा 30 ml और लगभग 149 रुपए है। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, ये लगभग 2 महीने चलती है। अभी मेरा जो अगला कार्यक्रम है, अब मैं बात करता हूं कि होम केयर। और मैं एक बात सर, अभी आपने देखा ना कि पूजन का कलश कहां पे दिख रहा है क्या? जी, हमने भगवान का पूजन किया, साफ दिख रहा है क्या? बहुत सारे, एक स्प्रे करूंगा बस, ठीक है। अब एक स्प्रे करने के लिए मैं भी इसको पहले बाहर कर लेता हूँ। तो इस लोटे में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा लगा दिया हूँ। लोटा में कुछ लगा के तो नहीं लाया भैया, नहीं बोले सेटिंग करके रखे होंगे, लगा दिए होंगे। अभी मैं इसको आपके संपर्क रख रहा हूँ, ठीक है। ये बस अब पकड़ो इसको, और मैं इसको कुछ नहीं किया। ये अब इसको मैं थोड़ा सा एक पीस को फैलाऊंगा उंगली से, ना तो मैं पानी ना तो मैं कुछ, और मैं इसको ये मांझना चालू कर दिया। अच्छा, नहीं भी मांझोगे, ये दिख रहा है क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं, देखो कुछ कर रहा हूं क्या? कुछ नहीं। अभी आपको कुछ नहीं करना है इसको। अगर आप नहीं मांझना चाहते हो इसको छोड़ दो। देख लो, जहां मेरा हाथ जाएगा दोस्त, चमक जाएगा कि नहीं? नया होगा कि नहीं होगा? मतलब मेरे से फाउंडर से मजवाई के रहोगे। ताली बजाइए। चेहरा धुल सकते हैं, गंदा कपड़ा है और परेशान है, बहुत लोग अपने पति से परेशान रहते हैं। अच्छा, पूछूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि कौन कौन अपने पति से परेशान है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा, क्षमा चाहता हूँ। नहीं तो पति तो पत्नी से बहुत परेशान है। मुझे लग रहा है कि पति बोले मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान होता हूँ, पति बोले मैं अपने, पत्नी बोलेगी कि मैं अपने पति से परेशान हूँ। अच्छा, कोई एक बताओगे कि कौन किससे ज्यादा परेशान होता है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? सभी से मेरा रिक्वेस्ट, निवेदन, और ये बहुत बड़ी बात है कि बहू को बेटी ना समझे, ये मेरा मैसेज। आज जय श्री महाकाल। और इनको जो है मैं चाहूंगा संत जी को कि हमारे यहाँ पास यहाँ पे आया जी, तो हमारे बीच में इनका स्वागत के लिए हम देवसर रुपेश जी को बोलेंगे कि पटाखे से किया जाए। यहाँ पे हमारे यहाँ श्रीफल देने की जो प्रथा है, हम लोग एक छोटा सा भेंट दे रहे हैं संत के लिए। जो है हमारे पास कुछ है नहीं देने को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक चीज देना चाहूंगा, हमारे माननीय संत जी को अपनी माइक को देना चाह रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। बोलिए श्री गणेश कि हम भी आप लोगों को दर्शन प्राप्त की, क्योंकि नर्मदा मैया में
चलिए कोई बात नहीं। बजेगा। नर्मदा मैया में यहाँ पर स्थान प्राप्त करना देवताओं के भी बस के बाहर है। तो यदि आपका ये जो भी है यहाँ पर यदि आप उपलब्ध हो तो आपको तो भाग्य इंद्रादि देवताओं से भी बड़े हैं। तो अपने आप को साधारण ना समझें। दूसरी बात ये कि नर्मदा मैया की शरण में हो तो प्रति पल आपका जीवन उन पर समर्पित होना चाहिए, क्योंकि तीर्थों में किए गए पाप करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, इसी प्रकार किए गए पुण्य भी करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं। और हम आपने इतना प्रेम दिया तो हम भी आपको निमंत्रण दे रहे हैं सभी को। सपरिवार स्वागत है। महाकाल महाराज ने आपको याद किया है। शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से गले मुंड माल राजे, शशिभाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे, शशिभाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से। बोले श्री मां। विश्वास रूपिणा, श्रद्धा और विश्वास जिसके हृदय में है, पहली बात दवाई तो छोड़ी, वो बीमार है ना पड़े। तो पहला तो कर्म ये है कि अपन अपने आप को स्वस्थ रखे रहे। सीधी सी बात है, जितना प्राकृतिक रह पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद मतलब केमिकल फ्री, आपको पूर्ण प्राकृतिक हो, तो स्वयं को जितना प्राकृतिक रख पाएंगे, जितना भी विदेशी संस्कृति का त्याग करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे आगे चल के आयुर्वेद अपने भारत देश को रिप्रेजेंट यदि करना चाहे तो धोती कुर्ता से करें, ये भी एक है। और आगे चल के मुहिम आप तक पहुंच जाएगी। महिलाएं बढ़िया, अरे बढ़िया साड़ी में आइए, बढ़िया धोती कुर्ता। यदि आप संत को इस वेश में बुला के परम सम्मान दे रहे हैं तो आप भी उसी प्रकार से अपनी वेशभूषा कर लेने पर सभी इस देश से जहां भी निकलेंगे सभी देशों में उसका सम्मान होगा, ये हमारा वादा है। देखिए विष्णु भगवान कैसे परिधान को पहने हैं, तो आप समझिए यदि स्वयं भी उसी प्रकार से हो जाएंगे तो आपको वो ज्यादा प्रेम करने लग जाए। अंजलि जी थोड़ा पीछे जो है कुमकुम है, मीडिया प्रभारी है हमारे सामने, और बहुत अच्छा लगा आप लोग से ये जो है ना मुलाकात। सब देख के लजा जाए। अरे भैया पता नहीं कितना धन कलेक्ट कर लिए होते। जय हो दादा। अरे आपका तो जगह ही नहीं रहता। ऊपर भी है, थोड़ा चमक रहा है ऊपर। जय सिया राम। जय सिया। अच्छा इनके लगाए हैं। जय सीताराम। अच्छा मजा आया कि नहीं आया लोगों को? क्या आवाज तो बहुत कम आ रही है। जय हो नर्मदा मैया। खूब पूजा करना है। हाँ आइए ना सब आइए। जय नाई महाराज जी। महाराज जी एक खुशबू पानी में जय श्री महाकाल नर्मदैहर। तो यहाँ पर हम आए भी हमारी इच्छा से नहीं, मैया बुला ली। दूसरी बात हमारा सौभाग्यों का भी भाग्य है कि यहाँ आने का मौका मिला। तीसरी बात यहाँ पर उपस्थित सभी लोग देवी देवताओं से कम नहीं, यदि आचरण वैसे करने लग जाएं और बढ़िया नर्मदा क्षेत्र में आना परम सौभाग्य है। ये तो बहुत जन्मों की तपस्या के बाद जब कोई फल प्राप्त होता है तब आपको ये आता है। तो अब हम तो ये बता ही ना पाएंगे कि कैसा लगा, क्योंकि शब्द अतीत है वो।
आयुर्वेद के गुण रहस्य के बारे में आप बता रहे थे। तो आयुर्वेद सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति प्रकृति पे आधारित हो या प्रकृति पे समर्पित या आश्रित हो, वो सभी आयुर्वेद में आती है। अच्छा, अपन ने आपको स्वस्थ रखने के लिए ही लोगों ने इस प्रकार की सुविधा की है। यदि अपन बीमार ही ना पड़े तो अपन को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और यदि पड़ रही है तो पूर्ण प्रकृति अपन को सब कुछ दे रही है। देखिए ना, प्यास अंदर लगती है किंतु पानी बाहर है, भूख अंदर लगती है भोजन बाहर है, वासना अंदर है, स्त्री पुरुष का नश्वर शरीर बाहर है। यदि तो आप देखिए परम केंद्र पे ध्यान दीजिए, ईश्वर आपके हृदय में बैठा है, उस ईश्वर तक पहुंचाने में प्रकृति ही एक सहायक है। आयुर्वेद भगवान वैद्यनाथ की कृपा से प्राप्त होता है, और धन्वंतरी जी तो प्रकटाई भाई हैं हाथ में लेके। ता अपन को जितना हो सके प्राकृतिक हो जाना है, अपने आप स्वयं आप समझ जाएंगे कि प्रकृति कितनी धनवान है और कितना सब कुछ दे सकती है। प्रकृति है भी अपन आश्रित है, दो प्रकार की प्रकृति है, एक स्वयं की और एक बाहर की। यदि अपन अपनी प्रकृति से विचलित हो जाए तब अपन को तरह तरह के रोग आश्रित करते हैं, ग्रसित करते हैं। प्रकृति के बीच में रहिए, मिट्टी से जुड़े रहिए, कभी बीमार न पड़ेंगे भी तो ये आपको ठीक कर देंगे। माता है, शक्ति ही प्रकृति है और शिव ही महादेव है, इसलिए प्रकृति और पुरुष एक ही है अर्धनारीश्वर के रूप में, यही है। सबको एक और चीज कहना चाहेंगे, यदि अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से करते हुए सूरज भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दें, शंकर भगवान की मस्तक की पूजा, 3 या 5 हनुमान चालीसा के पाठ, कंठी और तिलक और मुख में राम का नाम, आपको किसी भी क्षेत्र किसी भी देश नरक में भी आपको परमानंद रहेंगे, हमारा वादा है। जय श्री महाकाल, सीताराम, नर्मदे हर। देहाती और कुछ नहीं। मालवा की गुरु जी, हाँ। आपने एक सेलिब्रिटी के रूप में वास्तव में, अरे तो क्या हुआ, सेलिब्रिटी सबसे रद्दी शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं को महान समझा जाता है। समझिए, हम सबसे तुच्छ हैं, आप आह सम्मान के योग्य, कहे आप नर्मदा भूमि में खड़े हो, हमको आना पड़ता है। समझिए कि हम तो संत हैं, और ये भी आप ही लोगों ने कहा है, अन्यथा हमारे गाने में है कि मैं साधु संत ना हूं, भक्त शिव का एक तुच्छ सा। तो अपन सबसे छोटे से हैं, अपने आप को बड़ा कहने वाला ही अहंकार है, सेलिब्रिटी के रूप में नहीं। शंकर भगवान के आदेश से हम माध्यम बने थे कुछ बातों को वहां तक पहुंचाने के। एक मंच मिल जाता है तो उसको सुनने वाले देश रहते हैं। अभी हम बताएंगे तो सिर्फ आप लोग लाभ लोगे, लेकिन वहां जब बताए तो पूरे दूसरे देश भी लाभ लिए। तो हम इसके लिए गए थे, हम बड़े साधारण और छोटे से आदमी हैं। हाँ, शंकर भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, कुछ नहीं, तो आप लोगों ने हमको सम्मान दिया और कुछ भी नहीं है। अन्यथा यहाँ पर कोई नहीं है जिससे भगवान कम प्रेम करते हो। चींटी से लेके हाथी तक सब में भगवान ने समान ध्यान दिया है। दुर्भाग्य बात तो है जो अपने आप को भगवान का नहीं कहता, बस इतना है। तो जय जय श्री महाकाल, सीताराम। आगे भी आपको बहुत कृतियां सुनने। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम, सीता राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीता राम राम राम। बोले श्री सियावर रामचंद्र जी की, वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, और नर्मदा मैया जी की, राधा वल्लभ भगवान की, राजाधिराज कालों के काल बाबा महाकाल महाराज की, पार्वती पते शिवा शंभो आदेश। जय श्री महाकाल। प्रोग्राम था दूसरा है। ये क्या प्रॉब्लम क्या थी बताइए। इनको यूरिन में लाल ब्लड आता था और टुकड़े जाते थे। अच्छा। और इसका ट्रीटमेंट हम ये नागपुर में एक राजेश सोनी है मेडास के बगल में, और यूरोलॉजिस्ट है, उनने डायग्नोस किया तो थोड़ी सा आराम हुआ। फिर बहुत सारी जांच करवाए, और जांच के बाद उन्होंने तो कहा कि कैंसर का वो है 90%, और हमको भी ऐसा लगा, और ये सब लोग मान भी गए थे। तो हम कहे ये तो मनोबल ये गिरा रहे हैं डॉक्टर भले, और इनके द्वारा जो बताया गया कि मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, इनका आत्मबल बना हुआ था और ये नर्वस नहीं हुई, और वो छोटा सा ऑपरेशन किया, और इसके बाद फिर बोला कि बड़ी जांच होगी,
और बायोप्सी भी किया, सीटी स्कैन भी किया, जितनी पेट स्कैन वो भी MRI भी किया, सब किया, कोई फायदा नहीं। वो लेकिन वो निदान नहीं जो है कर पाया, वो जो प्रॉब्लम था उस पर नहीं गया। कैसे पहुंचे? फिर हम घर आ गए, थोड़ी सा इनको आराम लगा। अब फिर जब प्रॉब्लम हुई तो हम चले गए लता मंगेशकर, वहाँ 20 दिन रहे और उनने यही सारी जांचें करके और पूरी प्लानिंग कर लिया था। डेट कंफर्म हो गई थी कि सोमवार को किडनी और ये वो निकाल देंगे, ये बाथरूम के फिर यहाँ पे इलाज करा रहे हैं। फिर हमको वो नहीं हुआ और फिर जो पेट सिटी स्कैन होता है उसको करवाए। ये नेशनल रिसर्च सेंटर नागपुर है जामदा में, वहाँ से 30 किलोमीटर है। बड़े मेहनत के बाद वहाँ गए, डॉक्टर आनंद, बर्ड लेवल के डॉक्टर आनंद पाठक, उनको दिखाए। उनने कहा कि कौन कहता है। फिर उस डॉक्टर से आके बोले कि नहीं, हम तो शंका कर रहे थे, जबकि वो कंफर्म कर चुकी थी। एक उनका नाम सुमेर मेहता मैडम था और एक कौशिक डॉक्टर थे, एक पुरोहित थी। फिर हम वहाँ से जबरदस्ती ये बेटा, हम यहाँ आ गए थे, ये बेटा लेके आ गया। और लेके आए तो हमको, हमारे एक भाईजान है मुन्ना, हमारे बहुत अजीज है, तो उनसे चर्चा किए तो बोले महाराज आप गए काहे नहीं, जहाँ आप बता रहे थे वहीं जाइए, मगर राजनगर। मैं तो वहाँ गया था और मैं तो बोकारो से लौट के आया और मेरे को बहुत आराम हुआ। कब से लाभ ले रहे हैं? अभी तो ये किस तारीख को गए थे? 13 तारीख को अभी गए थे, वहाँ गए। हाँ, इनने जो भी मेडिसिन अपना खुद का प्रोडक्ट दिया है और बहुत अच्छा लगा हमको। और राहत है, आराम है और इनका आत्मबल भी बढ़ा है। नहीं पहले तो नर्वस हो गई थी और अब निराश हो चुकी थी, पूरा परिवार रिश्तेदार निराश हो गए थे, जैसा डॉक्टरों का वो रिपोर्टिंग और वो था। मतलब अच्छा है। अब इनको अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो बलराम प्रसाद मिश्रा है, हम तो मैहर से हैं, शहडोल में स्टेब्लिश हैं। आपका कहाँ से? दुर्गेश राठौर, लालपुर से पेंडर रोड। क्या प्रॉब्लम क्या था? वो किडनी सूजन आया था। हाँ, नवंबर में आया था, 23 तारीख के आसपास। तो रायपुर में इलाज चला था, उसके बाद रिजल्ट ठीक नहीं था वहाँ का। और फिर मानसी जी बताए कि एक बार चला के देखो, ठीक ठाक रिजल्ट है। आज स्वस्थ हैं हम। SPD में दिखाया जी, एक महीना हुआ है अभी, वो अभी स्वस्थ हैं और रिजल्ट मतलब ठीक था। चेकअप वकअप के बाद नॉर्मल है, मतलब सही, अच्छा। हाँ, नॉर्मल हो गया है अभी। दुर्गेश राठौर। एक पेशेंट यार मोहम्मद नाम था उनका, वो काफ़ी दिन से परेशान थे और उनसे जब हमारा संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुई तो मैंने उनको डॉक्टर साहब के लिए बोला कि आप राजनगर चले जाइए एक बार और अपनी रिपोर्ट लेके दिखाइए उनको। वो आए यहाँ पे, उनको रिपोर्ट दिखाए। उस वक्त उनकी क्रेटिनाइन थी 3.14 पॉइंट। 3 महीना उन्होंने दवाई लिया और 3 महीने के बाद जब वो अपनी क्रिएटिनाइन की जांच करवाए तो उनकी क्रिएटिनाइन 1.96 पॉइंट, उनकी 1.13 पॉइंट, 1.13 पॉइंट। डॉक्टर साहब ने देखा, मेरे सामने की बात है, मैं वहाँ बैठा हुआ था उस वक्त, राजनगर में मैं मौजूद था। ये 4 तारीख की बात है, जनवरी की। लंबे समय से डॉक्टर साहब जी, मैं करीबन 10 महीने संपर्क में डॉक्टर साहब से। मरीज मैं करीबन डॉक्टर साहब के पास ऐसा नहीं, जितने मरीज कम से कम 25-30 किडनी पेशेंटों को भेज चुका हूं मैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास है। और उनके अलावा भी अन्य पेशेंटों को भेजा हूं, जैसे हार्ट पेशेंट है, कोई पथरी पेशेंट है, कोई यूरिन पेशेंट है, ऐसे कई लोगों को भेजा हूं मैं और अभी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, बेहतरीन है, उनकी कोई शिकायत नहीं, सब बढ़िया, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, फर्स्ट क्लास है। सर, आपकी कंपनी जो है तो दिनों दिन राइज कर रही है और अभी कुछ नए प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए, तो किस तरह के प्रोडक्ट है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट के बारे में? साथियों नमस्कार, मैं SPD का CEO भानुप्रसाद मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि सन 2024 SPD का वर्षगांठ है। यहाँ पे हमने पर्सनल केयर, हेल्थ केयर व FMCG के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे डेली यूजेस पे हैं, जैसे कि आपके हो गए साबुन हेल्थ के और आपके लीवर, हार्ट, किडनी, ये चीज़ों को, आंवला जूस, त्रिफला जूस, ये सारी चीज़ें आज हमने लॉन्च की हुई है
और यहाँ पे हमने कई टाइप के सोप्स जो आपके पर्सनल डिमांड पे हैं और कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट लेकर के आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि चमक दमक, जो कि हर एक सिल्वर में जहाँ पे पूजा होता है हर जगह आप देखें कितनी गंदगी रहती है, उन सारी चीज़ों को साफ करने के लिए एसपीडीबी एक नए प्रोडक्ट को हमें से लेके आए। अभी हमारे लगभग 300 से प्लस प्रोडक्ट हो चुके हैं और जल्दी हमारे 1000 प्रोडक्ट भी हो जाएंगे। ये आप सभी का आशीर्वाद है। कितने मरीजों को अभी तक लाभ पहुंचा चुके हैं? यहाँ पे बात किया जाए पेशेंटों के तो लगभग हमने 5000 से प्लस पेशेंटों को देखा भी है। उनके रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे आप उतना दूर से काफ़ी लोग आए भी हैं, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं इस विषय के बारे में। आपकी कंपनी से अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या है? देखिए, टीम से जुड़ने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही कोई फीस है, ना ही कोई इश्यू, बल्कि हमारी एसपीडीबी की कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको स्किल इंडिया के तहत आपकी स्किल को पहचानती है, वह आपको एक सही जानकारी और एक सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। जैसे कि आपको एक नए-नए चीज़ों को बनाना तथा सिखाया जाता है, जैसे कि साबुन का बनाना, पेस्ट का बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सारी चीज़ों को आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप इसको मैन्युफैक्चर करके आप सेल्फ डिपेंड बन के एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में, एक अच्छे मार्केट के व्यापारी के रूप में आप बाहर निकल सकते हैं। आप उस जॉब प्रोफाइल को छोड़ कर के आप अपने सेल्फ में एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक फ्रीडम भरा ये बिजनेस है और बहुत ही अच्छा इसका मार्जिन है। आप ये सारी चीज़ों को काम कर सकते हैं। ये फ्री इंडिया स्किल किट के तहत है। थैंक यू। ये इस बार नेचुरोपैथिक डॉक्टर की जो फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है वो पास की है और लगभग जो है फर्स्ट डिवीजन इनका रिजल्ट रहा। ये आपके सामने जो है इनको हम सब बधाई देती हैं कि नेचुरोपैथिक डॉक्टर बन रहे हैं। कंपनी द्वारा निःशुल्क ये कार्यक्रम चलाया जाता है और इनको डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया, इनकी जो फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट है, इन्होंने परीक्षा को पास किया है और साथ में इनको जो है एक और इनके परिवार में बेस्ट सेल के रूप में काम किए, जो अच्छा मेहनत किए, गांव-गांव जाके एक सोनाटा घड़ी इनके मम्मी के लिए और इनके लिए जो है दिया जाता है कंपनी। तो तालियों से स्वागत करें। लोग कहते हैं कि मैं बात बोलना चाहूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, ये बिजनेस क्या करेगा। मतलब तो ये भी पढ़ रही हो, बिजनेस भी कर रही हो, पैसा भी कमा रही है। इस बात को मैं बोलूंगा कि मेहनत करने वाले कहीं भी रहते कर सकते हैं। आज डॉक्टर भी बन रही है, पैसा भी कमा रही है, सब कुछ कमा रही है। इसके पास जो है 22-23 साल की उम्र में हो सकता है अच्छे लोग के पास नहीं होगा। इनका डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट क्वार्टरली इनका जो है चेक है। तालियों से स्वागत होना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। 7,000 10,000 की नौकरी आज कर रहे हैं भारत में। शिक्षा कर्मी, ये कर्मी, वो कर्मी, पता नहीं कौन से कर्मी। बोलने के लिए मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ऐसी पहली कंपनी है कि जो मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, ये मेरा फ्री का है। कंपनी ने हम लोगों से एक भी रुपए पैसा नहीं लिए हैं। ये हम लोग फ्री में पढ़ाई करवाते हैं, फ्री में हम लोग को ट्रैवल भी करवाते हैं, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। और घूमने के लिए हमको पूछते हैं कि तुम लोग को कहाँ जाना है। हम लोग को बहुत सारे ट्रिप भी करा चुके हैं, वैष्णो माता, जयपुर, पंजाब, कलकत्ता, मतलब आधा ज़्यादा हम लोग घूम ही चुके हैं। और हमारी एसपीडीबी कंपनी हमारी नहीं, आप सबकी कंपनी है। ये ऐसी पहली कंपनी है जो हम लोग को फ्री में तेल देती है। खाने के लिए राइस ब्रांड फ्री में तेल देती है। ऐसी कोई कंपनी है जो आज तक फ्री में तेल देती होगी? तालियां बजनी चाहिए। चाहिए हम अभी एसपीडीबी छोड़ देंगे, है कोई ऐसी? नहीं, ये ऐसी पहली कंपनी है कि जो हम लोग फ्री में तेल देती है, साथ ही साथ 50 रुपए पैसा भी हम लोग को देती है कि हम इससे कमा सकते हैं। आपको तेल भी दे रही है, 50 रुपए भी। वाह, क्या बात। अच्छा कंपनी, आप कंपनी से बोलोगे 20 लीटर तेल दीजिए तो कंपनी देगी? नहीं देगी, ऐसे देगी। चाहे 100 लीटर मांगे, 100 लीटर फ्री है इनके लिए और पैसा भी देगी। ऐसी कोई कंपनी है। अब अपने लिस्ट को थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं लोग, अपने रहन सहन को ठीक कर रहे हैं। ये भी नेचुरोपैथिक डॉक्टर का फर्स्ट ईयर का कोर्स इन्होंने भी पास किया है और अच्छे नंबर से पास किया है। बहुत बहुत बधाई हो इनको। पूर्ण करना है। तो इस तरीके से दोस्तों एसपीडीबी का जो भी कार्यक्रम है यहाँ पे बताया जा रहा है। मैं माइक देना चाहूंगा। ये एसपीडीबी संस्था जो है
गरीब रोजगारों को रोजगार देती है। इसमें से गरीब मैं भी था जो है। कोविड-19 में स्थिति गंभीर हो चुकी थी और हमने जो है दुर्भाग्य से आलू प्याज का धंधा किया, लेकिन आज सर के मार्गदर्शक में जो है अच्छे पोजीशन, समाज में उठना बैठना लाइक हमें सिखाया। मैं तो लोगों को यही चाहूँगा कि आओ मिलकर काम करते हैं। एसपीडीबी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सर्वसम्मति के साथ सबका मान सम्मान रखने लगती है और हमेशा जो है कुछ उठाने के लिए तत्पर रहती है। धन्यवाद। इसमें हमको इनकम नहीं हो पाया, हम लोग मेहनत तो कर रहे थे मगर हम लोग को क्या है रिजल्ट नहीं मिल रहा था और सर के माध्यम से हमने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और आज हमने अच्छे रिजल्ट निकाले। जैसे बहुत से गंभीर मरीजों में हम लोग को रिजल्ट नहीं है, कैंसर के, किडनी के। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेल है और इनको पारितोषिक दिया जाता है। ये भी नेचुरोपैथिक जो डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, इनकी भी जो सर्टिफिकेट्स है ये हम यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही इनका जो ग्राउंड लेवल से जो चेक है वो जो है भवानी जी से बोलूंगा कि 51 तो तालियों से स्वागत किया जाए। तो दोस्तों मेरे को आपको इस वर्षगांठ समारोह में ये दिया जा रहा है, ठीक है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल किया जा रहा है। साथ में आपको एक जो है गिफ्ट है इनका, ये साथ में आपका एक गिफ्ट है, ठीक है। इसमें कोई जो है बस हो गया। अरे और भी है, भी एक चीज और है, तो भवानी जी से बोलूंगा, उसको मैंने उठा नहीं पाता हूं मैं। ये जो है इनका 51,000 का जो है इनका चेक है, ताली बजनी चाहिए। अनूपपुर जिले की एसपीडीबी आयुर्वेद कंपनी के द्वारा अमरकंटक में वर्षगांठ मनाई, जिसमें उज्जैन से अघोरी संत का आगमन हुआ, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर और कर्मचारी द्वारा बड़े धूमधाम से संत जी का स्वागत किया। कंपनी की वर्षगांठ पर कंपनी ने 25 से ज्यादा आयुर्वेद प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कार्यक्रम में कंपनी से जुड़े हुए